जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आर्या एलिस को भगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो नाकाम रही क्योंकि हमारे हीरो को तो फाइट ही करनी थी। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन आर्या उसे भगा देती है क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे जितने भी लोग आए थे वो डीमन पपेट से हार जाते हैं और डीमन पपेट उसकी अच्छी खासी धुलाई कर रहे थे। और आर्या उससे डर रही थी क्योंकि एलिस के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो उसे भगा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और बंदा डीमन पपेट के साथ फाइट करते करते हार जाता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई हो जाती है। और तभी बारी आती है हमारे हीरो की, और हमारा हीरो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उठ जाता है और पोर मोर मारने लगता है। लेकिन आर्या उसके लिए बहुत ही परेशान थी। आपको क्या लगता है कि आगे जाकर इन दोनों की जोड़ी बन सकती है? और आर्या उसे कहने लगती है कि चप्पू, अगर लड़ाई के लिए ही आए हो तो कम से कम एक हथियार तो अपने साथ ले आते। लेकिन वो उसे कहते हैं कि हथियार का मैं करूँगा क्या। और वो आर्या से ऐसे ही कहता है, लेकिन आर्या उसे अपनी तलवार देने लगती है। लेकिन हमारा हीरो उसे कहते हैं कि इसका मैं करूँगा क्या, क्योंकि मुझे तलवार चलाना नहीं आता और ना ही मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस की है। ये सुनकर तो आर्या भड़क ही जाती है। हमारा हीरो मैदान में उतर जाता है और हम देखते हैं कि डीमन पपेट ने उस पर डायरेक्टली हमला कर दिया था। वो उसे अपने पंजों के नीचे लाना चाहता था, लेकिन हमारा हीरो तो उसकी हाथ को रोक ही देता है। और ये देखकर तो सारे के सारे लोगों की होश ही उड़ जाते हैं और वो समझने लगते हैं कि एक नौकर में इतना पोटेंशियल कहाँ से आ गए कि वो एक डीमन पपेट से लड़ पाए। और किंग पीसी की बहन को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एलेक्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी और उससे बहुत ही ज़्यादा जलती थी और वो उसे अब भी अपनी फैमिली की एक सर्वेंट ही मानती थी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे हीरो को तो इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो डीमन पपेट से बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ता था। और हमें इन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल का फाइट दिखाया जाता है। किंग पीसी के बहन तो उससे और भी ज़्यादा जलने लगती है और हम देखते हैं कि हमारे एलेक्स ने डीमन पपेट पे तो पंजों का बरसात ही कर लिया और वो उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। और ये देखकर तो सारे के सारे लोगों की होश ही उड़ जाते हैं और वो उससे बचते बचाते, उसकी जंजीरों से बचते बचाते उस पर हमला कर देता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। और हम देखते हैं कि डीमन पपेट ने हमारे एलिस को दूर फेंक दिया, लेकिन हमारे एलिस को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो दोबारा उठता है और डीमन पपेट पर हमला कर देता है। लेकिन हमारे डीमन पपेट उसे अपने पंजों में जकड़ते हुए दूर फेंक देता है और हम तभी देखते हैं कि उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। कुछ कुछ होने से मुराद मेरा वो नहीं है, बल्कि हमारा एलिक्स बैग थ्रू करके 7 लेवल पर पहुंच जाता है। और ये देखकर तो सारे के सारे लोगों की होश ही उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर हाँ, जो कि यहाँ की एल्डर है, उसकी तो आंखें ही चमक जाती है और वो कहने लगता है कि एक आम सा बंदा 7 लेवल पर इतनी कम उम्र में कैसे पहुंच सकता है। और हम देखते हैं कि किंग पीसी के बहन को तो यह देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो से और भी चिढ़ जाती है, यहाँ तक कि आर्या को भी यकीन नहीं आता कि वो इतनी सी उम्र में और इतनी जल्दी 7 लेवल पर पहुंच गया। और कोई भी अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि ये बंदा इतनी जल्दी 7 लेवल पर पहुंच गया, यहाँ तक कि आर्या भी खुद उसकी तारीफ करने लगती है। और हमारा हीरो जो कि डीमन पपेट से फाइट कर रहा था, उसको तो और भी गुस्सा आ जाता है और वो 7 लेवल पर आने के बाद उसकी खूब कुटाई शुरू कर देने लगता है और उसी की जंजीरों से उसे हरा देता है। और जिन तो ये सब देखकर उससे और भी जलने लगता है क्योंकि उसकी वजह से पिछली बार किंग पीसी ने उसके 8 डिसाइबल मारे थे और एलेक्स ये मुकाबला जीत जाता है और वो आर्या के पास आ जाता है और आर्या उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब फाइट करने की बारी आर्या की थी, इसलिए एलेक्स उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि तुम जाओ मैदान में, अगर कुछ भी हो तो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मैं हूं ना। इसलिए आर्या उसे कहते हैं तुम बस देखते ही रहो। और आर्या जैसे ही मैदान में उतरती है तो लोग कहने लगते हैं कि ये प्रिंसेस होते भी एक डीमन से फाइट करने लगी। और हम देखते हैं कि आर्या मैदान में आने के साथ ही हवा में उड़ने लगती है और डायरेक्टली डीमन की हेड पर अपनी तलवार घुसा देती है और डीमन का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। जिन तो ये देखकर और भी चिढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर ऐसे करते करते पिंक्सी की नंबर भी आ जाता है जो कि अपने चाबुक से डीमन को हरा देती है। और उसके बाद एक और लड़का जो कि काली डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो भी अपनी तलवार डायरेक्टली उसके हेड में घुसा देता है, वो भी जीत जाता है। और ऐसे करते करते बहुत सारे लोग जीत भी जाते हैं और फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें कुछ ही लोग पास हुए। और फिर हमको एल्डरहान दिखाया जाता है जिसके पास एक डिसिपल आया था। वो एलिक्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देने लगता है और उसे कहने लगता है कि उस बंदे एलेक्स पर मुझे बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा है क्योंकि वो इतनी कम उम्र में 7 लेवल पर पहुंच गया। और उसकी बात करते हुए जिन आ जाता है जो कि
पहले से ही एलेक्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, वो उससे बहुत ही ज़्यादा जलता था और वो एल्डर से कहने लगता है कि ज़रूर उस किंग सी ने उसे गोल्डन ट्रेजर दे दिया होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और शायद इस चीज़ की अब उसे ज़रूरत नहीं। और जिन एल्डर से ये भी कह देता है कि उस दिन किंग सी ने इस नौकर के लिए मेरे 8 डिसेबल और बहुत सारे क्रैन पेरी को मार दिया था और आपको उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि आपको उससे बदला लेना चाहिए। लेकिन एल्डर उसे कह ही देता है कि कुछ ही दिनों में ईवल सिड के और हमारे बीच में एक लड़ाई होने वाली है और उस दिन किंग सी अपने आप को बचाने के लिए उस गोल्डन एलेक्सर का ज़रूर इस्तेमाल करेगी, अगर वो उसके पास है तो। अगर वो उसके डिसाइबल के पास है तो वो भी उसकी ज़रूर इस्तेमाल करेगा और हमें पता चल जाएगा। फिर हमें ग्रेट एल्डर उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि पास हुए थे इस एग्ज़ाम में और एल्डर उसे कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो तो ज़रूर तुमने बहुत ही सारी मेहनत की होगी, लेकिन अब तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्या ने एलिस को काली डायनेस्टी की ल्यूकोंग से मिला दिया था और दोनों की एंट्रो करवा दिया था और काली डायनेस्टी की ल्यूकोंग भी एलेक्स से बहुत ही काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी फाइट की थी और उसकी तारीफ पर तारीफ भी किया जा रहा था। और उन दोनों की जब दोस्ती हो जाती है तो फिर ल्यूकोंग उसे कहने लगता है कि मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और हमें उससे पहले ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। और फिर एल्डर उन सारे के लोगों को उसकी यूनिफॉर्म और उसकी बैज दे देता है और हम देखते हैं कि ल्यूकोंग एलेक्स से काफ़ी इम्प्रेस था और वो उससे बहुत ही ज़्यादा सवालात पूछना चाहता था, लेकिन आर्या उसे कह रही थी कि इतनी भी जल्दी क्या है, पूछ लेना बाद में। लेकिन हमारे एलेक्स को तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और वो इस सोच में पड़ जाता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये खबर किंग सी को देना चाहिए कि मैंने इस एग्ज़ाम को पास कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो इसी ख्वाबों में खोया हुआ था, लेकिन आर्या उसे जगा ही दे देती है और उसे कहने लगती है कि कहाँ खो गए हो तुम। लेकिन एलेक्स उससे कहने लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी मास्टर को भी ये खबर देना है। लेकिन इससे आर्या बहुत ही नाराज़ हो जाती है और एलेक्स अपनी क्रैन पेरी पर उड़कर उससे कहने लगता है कि हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना होगा। और जैसे ही एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है तो वो दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास आ जाता है और वो जैसे ही कुछ कहने लगता है उससे पहले ही मास्टर की बहन यानी कि लिंग सी उसे कह देता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम एक नौकर हो और अपनी हैसियत में रहो। लेकिन एलेक्स को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत नाराज़ भी हो जाता है, क्योंकि इसमें उसकी साथ दे रही थी किंग सी जो कि एलेक्स की मास्टर थी। और एलेक्स को ये लगता था कि किंग सी इंसानों में फ़र्क करती है, उसके लिए हर इंसान एक बराबर है। लेकिन किंग सी अपनी बहन को कहती है कि ये एक नौकर है और तुम उससे बहस क्यों कर रही हो। उसके मुंह से नौकर का नाम सुनकर एलेक्स का तो दिल ही टूट जाता है और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। लेकिन किंग सी की बहन यहाँ पर भी नहीं रुकती, बल्कि उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती करती ही जा रही थी और उसे कहने लगती है कि तुम कितनी भी ताकतवर हो जाओ लेकिन तुम हमारी फैमिली के एक सर्वेंट ही रहोगे और तुम एक सर्वेंट हो, इसलिए अपने औकात ना भूलो। और उसमें उसके साथ उसकी बहन भी दे रही थी। एलेक्स उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी मास्टर उसे कहने लगती है कि तुम बाद में आ जाओ और उसकी बहन उसे कहने लगती है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। एलेक्स को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे अपने मास्टर की बात याद आने लगती है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे एक दफ़ा कहा था कि तुम्हें किंग सी से मेरा बदला लेना होगा। अब आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि अपने मास्टर के खून का बदला लेगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।